हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएनएस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और जैसा कि हम यहाँ पे केवीएस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ पे हम क्लास फर्स्ट के एक एक चैप्टर्स की वीडियोस को प्रॉपरली अपलोड कर रहे थे, वही सीरीज आपकी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। ओके, और जैसा कि आपने देखा भी है कि पीआरटी म्यूजिक एंड पीआरटी प्रिंसिपल पोस्ट का जो आपका इंटरव्यू कॉल का लिस्ट है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। सो जल्दी हमारे पास यहाँ पे केवीएस पीआरटी की भी लिस्ट आ ही जाएगी। ओके, सो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे जो मैंने क्लास वन का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अपलोड किया है, अगर आपने वो ना देखा हो तो आप जाके अभी तुरंत देख ले, उसके बाद आप यहाँ पे थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करें। ये है चैप्टर एडिशन। ओके, अब आपको ये देखना है कैसे आप क्लास फर्स्ट के बच्चे को एडिशन पढ़ा सकते हो। आप जानते हो ये जो टॉपिक होता है एडिशन, ये आपका फर्स्ट बुक में है, जो कि क्लास फर्स्ट की भी बुक में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि अगर हमसे वहां पे इंटरव्यूअर ने ऐसा कह दिया कि आप एडिशन को आपको पढ़ाना तो है लेकिन क्लास फर्स्ट का सोच के पढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एकदम बेसिक से शुरू करना होगा। आपको उसके पढ़ाने का वे अलग होगा। और अगर आप यही एडिशन पढ़ाने जा रहे हो क्लास सेकेंड या थर्ड या फोर्थ के बच्चे को, तो वहां पे आपका वे अलग होगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर वन था उसमें था शेप्स एंड स्पेस, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे हम छोटे छोटे किड को प्रॉपरली समझा सकते हैं, है ना। वैसे ही हमने चैप्टर टू भी देख लिया, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो हमने अभी तक बच्चों को सिखाया कि 1 से 9 तक नंबर्स कैसे लिखते हैं, एंड ऑलरेडी वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ जीरो, कैसे हम उन्हें कंसेप्ट ऑफ जीरो भी इजीली वे में समझा सकते हैं। अब उन्हीं नंबर्स को सिखाने के बाद अब आपको यहाँ पे आना चाहिए क्या? एडिशन। कि अब आप बच्चों को एडिशन सिखाइए, कैसे आप सिंगल सिंगल डिजिट्स के बच्चों को एडिशन सिखा सकते हो, है ना। तो इसको भी सिखाने का एक अलग वे होता है। आप डायरेक्टली वहां पे बोर्ड पे जाके एडिशन नहीं ऐसे आप टर्म यूज करोगे, है ना। पहले आपको कुछ कुछ स्टोरी क्रिएट करनी होगी, उसकी हेल्प से आप बताओगे। ओके, सो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप कितने बेहतरीन तरीके से एडिशन पर डेमो प्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू पहले आप क्या करोगे? पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे हम आइए एनसीईआरटी की बुक को देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या क्या कंटेंट कवर हुआ है। उसी के हिसाब से हम अच्छा सा आपके सामने डेमो प्रेजेंटेशन भी जरूर लेके आएंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, जैसे कि पहले आप एडिशन का सेंस जान रहे हो, यहाँ पे देखिए बुक्स में क्या दिया गया? वन मोर, मतलब एक और चीज ऐड हो जाना। अब क्या हो रहा है? ये एक पोयम है जिसमें वन मोर करके एडिशन दिखाया गया है कि कैसे एक एक चीज करके यहाँ पे वन मोर हो रहा है, तो ऐड हो रहा है, तो क्या सीन वहां पे क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पोयम है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें एंजॉयबल हो और वो चीजों को समझ पाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वन लिटिल पैरेट सिंगिंग आई लव यू, वन मोर जॉइन्स इन मेकिंग देम टू, है ना। तो क्या होता है? आपने बच्चे को बताया कि एक जो पैरट थी वहां पे गाना गा रही थी आई लव यू करके, और क्या हुआ? एक और पैरट ने ज्वाइन किया, तो क्या हो गई? वहां पे दो पैरट्स हो गई, है ना। ओके, ऐसे देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे टू लिटिल पैरट्स रेस्टिंग ऑन अ ट्री, टू लिटिल पैरट्स रेस्टिंग ऑन अ ट्री, वन मोर जॉइन्स इन मेकिंग देम थ्री, वन मोर जॉइन्स इन मेकिंग देम थ्री। तो क्या हो रहा था? आपकी दो पैरट्स वहां पे रेस्ट कर रही थी ट्री पे, तो एक और ने ज्वाइन किया, तो वहां पे थ्री पैरट्स हो गए। क्लियर? तो ऐसे ही देखिए कितने इनोवेटिव वे में पोयम को बनाया गया था कि बच्चों को एडिशन भी खेल खेल में समझ में आ पाए, है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका थ्री लिटिल पैरट्स लुकिंग फॉर मोर, थ्री लिटिल पैरट्स लुकिंग फॉर मोर, वन मोर जॉइन्स इन मेकिंग देम फोर। देखो आप कितना अच्छे, ये देखिए आप राइमिंग जो है वो साथ साथ मैच की गई है पोयम में, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि क्या हुआ? थ्री लिटिल पैरट्स थी, वो और लोग के लिए वेट कर रहे थे, तो क्या हो गया? एक पैरट ने ज्वाइन कर लिया, तो वहां पे फोर पैरट्स हो गए। Similarly, here we have for the five also. ठीक है, that was four little parrots wanting to dive. Four little parrots wanting to dive. One more joins in making them five. One more joins in making them five. Okay, I hope ये आपको पोयम क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। सो अब क्या करना है आपको? अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इंटरव्यू कहते हैं कि आपको क्लास फर्स्ट के हिसाब से पढ़ाना है, तो क्या कर सकते हो? या तो आप ये पोयम कह सकते हो, है ना, ऐसा भी चलेगा। पोयम को आप कहिए, साथ साथ उन्हें समझाइए। या फिर अगर आपको और भी इजी लैंग्वेज में समझाना हो एडिशन का कंसेप्ट, तो आप उन्हें कुछ डेली लाइफ से इजी इजी एग्जांपल दे सकते हो, कुछ स्टोरी सुना सकते हो। स्टोरी टेलिंग मेथड बेस्ट होता है फॉर क्लास फर्स्ट, क्योंकि बच्चे को कहानियां सुनना बहुत ही पसंद होता है। बच्चे को क्या, अगर आप किसी बड़े को भी ना कहानी सुनाओगे तो वो भी बहुत इंटरेस्ट लेता है कि नहीं। तो वही मेथड आप यूज करिए, मजेदार, आपको बहुत अच्छे से आप अपने एडिशन सिखा सकते हो। जस्ट लाइक दिस वन की, यस बच्चों, आज क्या हुआ मेरी फैमिली में, मम्मा ने मुझे एक एप्पल दिया, तो मैंने कहा मम्मा मुझे एक और एप्पल चाहिए, तो मम्मा ने मुझे एक और एप्पल है दिया।
फिर क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने भी मुझे एक और एप्पल है दे दिया, तो क्या आप बता सकते हो टोटल मेरे पास कितने एप्पल हो गए? तो बच्चे खुद काउंट करके आपको बताएंगे। फिर आप उन्हें ये बात समझा सकते हो कि एडिशन क्या होता है, यहीं से आप कंसेप्ट निकाल दीजिए एडिशन का। एडिशन मींस ऑल टुगेदर, है ना, जितनी भी चीजें हमने सबको इकट्ठा कर लिया, सबको ऐड कर लिया। फिर आप उन्हें सिंबल्स बता दीजिए कि एडिशन का सिंबल क्या होता है, क्या प्लस का साइन, ऐसे करके, है ना। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा रफली बताया, मैं आपको अच्छे से डेमो प्रेजेंटेशन करके खुद बताऊंगी यहाँ पे कैसे करना है। पहले मैं यहाँ पे आपका बेस क्लियर कर रही हूँ कि क्या आप कंसेप्ट उठा सकते हो, आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो ही जाना चाहिए। अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं कि 2 काउस पहले से हैं एंड 1 काउ और आ गई इज इक्वल टू 3 काउस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 काउस आप ड्रॉ करा सकते हो बच्चों से, है ना, कि कितने काउस हो गए, तो बच्चों ने बता दिया कि 3 काउस यहाँ पे आ गए। ओके, क्लियर। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, 3 चिल्ड्रन पहले से, 2 चिल्ड्रन आ गए, तो 5 चिल्ड्रन के इक्वल हो गया। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे, अब बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि फ्लावर्स की बात हो रही है, तो बच्चों ने काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 फ्लावर्स यहाँ पे है। अब आपको याद है 5 लिखना मैंने सिखाया था आपको लास्ट क्लास में, कैसे बताया था? स्टूडेंट्स को आप डायरेक्टली 5 नहीं बताओगे, कैसे बताओगे? आप ऐसे बताओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करके, ये हो गया ये स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, देन यहाँ पे लेफ्ट कर्व, ओके, लाइक दिस वन। ओके, या फिर आप कह सकते हो उल्टा वाला जो हमने सी यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो 5 फ्लावर्स यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। 2 के लिए क्या था, देखिए लेफ्ट कर्व स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट कर्व स्लीपिंग लाइन, मेक देम 2। ओके, ऐसे करके आप अच्छे से बता सकते हो। तो क्या बन गया, 5 और 2 सम करके 7 बन गया, है ना। अब इसको भी आप बताएंगे कैसे, स्लीपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन, है इन दिस वे। चलिए, ऐसे आप यहाँ पे भी देखिए काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 है, 4 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको समझ में आए कि इससे पूरा पूरा चैप्टर रिलेटेड कौन सा है, सेकंड वाला, है ना। जब तक आप बच्चों को नंबर्स नहीं सिखाओगे, नंबर्स कैसे लिखने हैं, तब तक उन्हें ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे मूव करते हैं। ऐसे देखिए आपके शर्ट से, तो शर्ट में देखिए लिखा है 6 लिखा है, 2 लिखा है, 8 लिखा है। अब आप इसे भी बच्चों को साथ साथ लिखना भी सिखा देंगे, तो उनका चैप्टर फर्स्ट भी साथ साथ रिवाइज होगा और उन्हें नया कंसेप्ट एडिशन भी समझ में आएगा। एडिशन का मतलब क्या होता है, ऑल टुगेदर। ओके, इन दिस वे। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। ये क्वेश्चन आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे स्टूडेंट्स के लिए। ये देखिए क्या लिखा है, 2 बुक्स बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। आप क्या लिखोगे, हमने यहाँ पे ले ली 2 बुक्स, 2 बुक्स मतलब लेफ्ट कर्व स्लीपिंग लाइन। देन आपने बच्चों को सिखा रखा था ना, अगर कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है, नथिंग का मतलब, कुछ भी नहीं का मतलब यहाँ पे 0 होता है। अब आप बच्चे को कंसेप्ट सिखा देंगे कि यहाँ पे अगर मैंने 0 को ले लिया, अगेन वी आर गेटिंग द सेम नंबर, है ना। अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, मैंने आपको कोई चॉकलेट्स नहीं दिया, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं, तो ये बताओ अभी भी आपके पास कितने चॉकलेट्स हैं? तो बच्चे बताएंगे मैम 2, बस आ गया कंसेप्ट यहीं से। तो आपने बोल दिया लेफ्ट कर्व स्लीपिंग लाइन इन दिस वे, है ना। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब फिर से वही चीज है, हाउ मेनी ऑल टुगेदर, फिर से वही चीजें हैं। देखिए पे 4 फ्लावर्स है, 3 फ्लावर्स है, तो 7 हो गया इन दिस वे। ऐसे देखिए यहाँ पे कैट से कितनी सारी, 1 2 3 4 यहाँ लिख दोगे आप, 2 यहाँ लिख दोगे, तो ओवरऑल 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए लेफ्ट में भी है, यहाँ पे कुछ कुछ बॉस बच्चे ने ले रखी है हैंड में, उसे भी लिख देंगे। तो ये पूरा इजी इजी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप समझ लोगे एडिशन का कंसेप्ट। अब आगे मूव करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे अब आप बच्चों को सिखाओगे कैसे डॉट्स के थ्रू एडिशन करते हैं, है ना। तो क्या करोगे आप, पहले आपने बच्चों को देखो, अब बच्चे को 2 3 लिखना आता है, उसे थोड़ी थोड़ी काउंटिंग भी वो सीख रहा है ना, उसे काउंटिंग करना आ रहा है। अब आपने उन्हें डॉट्स के थ्रू सिखाया, या फिर आपने देखा होगा लोअर क्लासेस में, फर्स्ट क्लास में बच्चे को ऐसे ऐसे लाइंस के थ्रू भी एडिशन सिखाया जाता है ना, कि बच्चों अगर 2 लिखना है तो आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, 3 लिखना है तो 1 2 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब बेटा ना आप सबको एक साथ काउंट कर लो, तो बच्चे ने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, तो क्या कर दिया, यहाँ पे देखो 5 लाइंस ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दी इन दिस वे। ओके, फिर यहाँ पे लिख भी लिया इजिली। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि बुक्स में आप पे डॉट दिया, डॉट को भी काउंट करा सकते हो बच्चों को, तो बच्चा पूरा समझ जाएगा। अब आपने बच्चे को सिखाया कि अभी तक बेटा आपने एडिशन किया किसकी हेल्प से, यहाँ पे फिगर की हेल्प से किया, है ना। फ्लावर्स को देखा और कैट को देखा और चिल्ड्रंस को देखा, ऐसे ऐसे चीजों को आपने नोटिस किया। अब आप यही एडिशन करने जा रहे हो हॉरिजॉन्टल वे में और यहाँ पे वर्टिकल वे में। तो अब आप बच्चे को सिखाओगे कि जब यहाँ एडिशन के लिए करते हैं, अब वो एंड जो हम लिख रहे थे ना, एंड की जगह हमने ये प्लस वाला साइन यूज किया। ओके, और देखो जब हमने यहाँ पे लिखा तो हमने पहले 2 लिखा, फिर हमने 3 लिखा, फिर हमने यहाँ एडिशन का साइन यूज किया और काउंटिंग कैसे कर ली, 2 यहाँ पे डॉट्स बनाए, 3 यहाँ पे डॉट्स बनाए, सबको साथ में काउंट कर लिया, तो ये 5 डॉट्स हो गए। क्लियर। ऐसे देखिए यहाँ पे 2 डॉट्स है, 3 डॉट्स है, सबको साथ में काउंट किया तो 5 डॉट्स हो गए।
क्लियर? तो ये आप सिखा सकते हो कि ये है आपका हॉरिजॉन्टल वे ऑफ एडिशन एंड दिस इज द वर्टिकल वे ऑफ एडिशन। ओके, तो कभी भी बच्चे को डायरेक्टली चीजों पे नहीं लाया जाता है। आप देख सकते हो एनसीईआरटी बच्चे का खुद ही बेस को क्लियर कर रही है, एक एक बेस बना रही है। पहले कैसे सिखाया? पहले एडिशन को पोयम के हेल्प से सिखाया, उसके बाद क्या किया, बच्चे को फिगर ज्यादा समझ में आते हैं तो पहले फिगर से समझाया, है ना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि बच्चों आपके पास इतनी एप्पल्स है, मैंने आपको दो दे दी और तो क्या हो गया, तो क्या हो रहा है, वो फिगर ही तो है, वो ऑब्जेक्ट ही तो है, बच्चा ऑब्जेक्ट के थ्रू समझ रहा है। फिर आपने बच्चे को ऐसे वाला एडिशन सिखाया, ठीक है, कभी भी डायरेक्टली नहीं सिखाता। और एक बात और, क्लास फर्स्ट में कभी भी एडिशन जो होता है वो कैरी वाला अभी नहीं आता है। जो मैंने ऑब्जर्व किया इस टेक्स्ट बुक में जो क्लास फर्स्ट की है, यहाँ पे अभी एडिशन जो हो रहा है वो कैरी वाला नहीं हो रहा है। रिमेंबर वेरी वेल, कैरी वाला नहीं होता है। इसीलिए कभी भी आपसे अगर इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछ भी ले कि क्या आप क्लास फर्स्ट के बच्चे को कैरी वाला एडिशन सिखा लोगे, क्या उनके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है एनसीईआरटी में, तो आपको बोलना है नो सर, अभी ये कंसेप्ट बच्चों में प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, सेकेंड क्लास में होगा, फर्स्ट क्लास में नहीं होगा। इसीलिए आपको एक एक क्लास का कंटेंट जरूर पता होनी चाहिए। ओके, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, कि क्योंकि वहां पे वो क्लास के थ्रू ही आपसे डेमो कराते कि ये टॉपिक इस क्लास के लिए पढ़ाइए। समझ रहे हो ना आप? चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब आपका 4+2 देखिए वही है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। बच्चे को आप सिखाओगे कि बच्चों देखो क्या किया आपने, आपने यहाँ पे 2 डॉट्स बना लिए, है ना, फिर 2 लिखा है, देखो यहाँ पे पहले 4 डॉट्स आप बना लिए, फिर मैंने 2 डॉट्स और बनाए। अब बच्चों क्योंकि मुझे एडिशन करना है, मतलब मुझे ऑल टुगेदर करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको एक साथ काउंट कर लूंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब बच्चों में यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 6 के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे करके सी लिखेंगे, सी देन यहाँ पे राउंड, सी ओके, सी बनाएंगे फिर राउंड कर देंगे, सी बनाएंगे देन राउंड कर देंगे, ऐसे करके। क्लियर? चलिए अब यहाँ भी आप ऐसे बता दोगे, मैंने बस आपको एक एग्जांपल, आपको एक मैंने बेस आपको बना दिया कि कैसे पढ़ा सकते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये था हॉरिजॉन्टल, ये था वर्टिकल। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अभी देखिए ये भी बहुत अच्छा है, जीरो लिखा है ना, तो जीरो का कंसेप्ट आप बच्चे को बताओगे कि पहले आपने यहाँ पे 7 डॉट्स बनाए, अब क्योंकि जीरो है, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो आप कुछ भी नहीं बनाओगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, अगेन एज इट इज, दैट मींस यू हैव टू राइट इन द राइट साइड 7 एज इट इज। क्लियर? चलिए ये चीज आपने समझा दी बच्चों को अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी अभी भी एडिशन का ही कंसेप्ट चल रहा है बट अब थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। क्या कर दिया, देखिए अभी भी यहाँ पे इमेज के थ्रू सिखाया जा रहा है। कैसे, अब देखिए पे बलून्स के थ्रू बता रहे हैं कि 3 बलून्स यहाँ है, 2 बलून्स यहाँ है, टुगेदर कितने बलून्स हो गए, 5 हो गए। सिमिलरली वी हैव 3 बलून्स यहाँ पे, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 बलून्स है। तो तो क्या हो गया, एडिशन करने पे 3 बलून्स हो गए। सिमिलरली 0 बलून से 2 बलून से ऐड किया तो क्या आ गया, देखिए लेफ्ट कर, देन यहाँ पे क्या आ गया, स्लीपिंग लाइन। ओके, चलिए ऐसे ये भी आपका हो गया 4 बलून 0, तो यहाँ भी आपने बच्चे को सिखा दिया, यहाँ भी ऐसे सिखा दिया, यहाँ भी, ठीक है, सेम चीज है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब आता है फिर से आपका एडिशन का नया कंसेप्ट, जहां पे अब आप देख रहे हो क्या, आपने अब ग्रेप्स के यहाँ पे गुच्छे को उठाया, तो क्या बोला, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अगेन है वी हैव 7, तो क्या हो रहा है, ये अभी भी फिगर के ही थ्रू एडिशन हो रहा है। क्लियर? ठीक है, फिगर के ही थ्रू यहाँ पे अभी भी हम एडिशन सीख रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आप आपने ऑब्जर्व किया डिफरेंस क्या आया, अब यहाँ पे एडिशन का साइन लग रहा है। अभी तक क्या था, अभी तक वहां पे एंड ऐसे लिखा हुआ था, है ना, क्योंकि हम बच्चे को पहले समझा रहे थे कि बच्चों अगर हम ये ले लेंगे और ये भी ले लेंगे और मींस एंड, है ना, अगर हम ये भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। अब आपने उसी वे को एडिशन से सिखा दिया। ओके, क्योंकि बच्चा अब एडिशन का साइन पहचानने लगा है, उसे समझ में आने लगा है कि हाँ जी जो ये साइन है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ये मिलके मुझे एडिशन का सिंबल देती है। ओके, ऐसे करके। ओके, चलिए ऐसे देखिए ये भी है पूरा अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे। अब आते हैं, अब ये देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहे हैं आपसे, ऐड भी करना है, मैच द फॉलोइंग भी करना है। कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपने ये देखा, आपने पहले 3+2 बच्चे को सिखाया, वो ऐड करेगा, क्या आएगा, 5 आएगा। फिर उसे आप बताओगे कि जो राइट में बेटा जो ये डॉट्स बने हैं ना, आप ये देखिए कहाँ पे आपको 5 डॉट्स दिख रहे हैं, तो बच्चे ने बताया सर ये है मैम ये है। ओके, फिर आपने यहाँ पे इसको मैच करा दिया। अगेन आप लेफ्ट में आओगे, फिर आप देखोगे कि 2+3 भी देखो 5 होता है। अब पता है बच्चे ने यहाँ पे क्या सीखा, बच्चे ने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि जब मैंने 3 सामान लिया था 2 सामान लिया था फिर भी ऐड करने पे 5 आ रहा है, और जब मैंने 2 लिया 3 लिया तब भी 5 आ रहा है। अब ये कंसेप्ट कहाँ जाता है, थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा हाई क्लास में आप जाओगे तो 7th क्लास में ये जाता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ओर, है ना। बट इतना ये बच्चे को आप नहीं बता सकते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बिल्कुल आप यूज भी नहीं कर सकते, यहाँ पे शब्द है ना, क्लास फर्स्ट की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ये आप यहाँ पे देखो, ये इसीलिए दिया ही गया, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो देखिए ये क्या लिखा है 4+2, तो देखिए यहाँ पे भी देखिए आपको
आपको बता रहा है कि 3+1, अच्छा जी, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट करा गया, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है ना। लाइक मुझे यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न दिखा, क्योंकि देखिए मुझे दिखा 8+0 और 0+8, तो दैट्स वाई मेरे माइंड में थोड़ा सा ये स्ट्राइक किया कि मे भी कुछ ऐसा कंसेप्ट हो। देखिए 6+3 3+6 है ना, बट यहाँ पे ऐसे 3 एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। ओके, तो आप ऐसे बच्चों को सिखाओगे, जब आपने ऐड किया बेटा क्या आया, फिर बच्चा वहां पे डॉट्स को काउंट कर लेगा जो ये बॉल शेप के बने हैं। ओके, डॉट कह लीजिए या फिर बॉल कह लीजिए, काउंट करके फिर बच्चा लेफ्ट राइट दोनों साइड से मैच कर देगा। क्लियर? तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फन फन में आपने एडिशन ही सिखाया। अब देखिए, अब आप बच्चे को ऐसा दे सकते हो, ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये हॉरिजॉन्टल वाला है ना, जैसे कि अभी आप बच्चे को सिखा रहे थे कि 2 है प्लस 7 है, कैसे ऐड करेंगे। तो अब इसके लिए बच्चे को जैसे कंफर्टेबल लगे, या तो वो डॉट्स यूज कर सकते हैं या तो जो लाइंस, आप ऐसे बता सकते हो 2 लाइन्स है तो आपने 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली। 7 लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब बच्चे ने पूरे को साथ में काउंट किया, क्यों, उसे पता है कि अब मुझे एडिशन करने में क्या करना होता है, मुझे एक साथ सबको मिला देना है, मुझे मर्ज कर देना है। बच्चे जब जब काउंट किया उसे मिला 9। अब 9 आप उसे लिखना भी सिखाओगे, पहले आपने उसे सिखाया, आप उसे वैसे सिखाइए ताकि उसके माइंड में अच्छे से फीड हो जाए। आपने क्या बोला, वी हैव टू ड्रॉ वन सर्कल, सर्कल देन वर्टिकल लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन कह दीजिए, उसके बाद स्लीपिंग लाइन इन दिस वे। ओके, तो ये बन गया 9। ऐसे आप सारे से यहाँ खा सकते हो। अब देखिए, अभी क्या था ऊपर हॉरिजॉन्टल वाला ना, अब यहाँ हम सिखा रहे हैं वर्टिकल वाला। और आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स दिए हैं, आप देखिए, आप सबके सोल्यूशन लिख लीजिएगा खुद ही, आप खुद देखना कोई भी ऐसा एडिशन नहीं है जो कि कैरी वाला हो। ध्यान रखिएगा, कैरी वाला इसमें नहीं होता है। ओके, चलिए यहाँ भी आप देख लो, कोई भी एग्जांपल है वो कैरी वाले की ओर नहीं ले जा रहा। इनफैक्ट आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, अभी तक बच्चे को मैंने 10 भी नहीं लिखना सिखाया है ना, 3rd चैप्टर तक 10 नहीं लिखना सिखाया। हाँ जी, हो सकता है आगे हो, हम साथ साथ एक एक चैप्टर देखेंगे तो हम समझ लेंगे। ओके, देखिए अभी तक 10 वाला क्वेश्चन नहीं आया, 9 तक जा रहे, देखो 6+3 9 देगा, 7+1 8 देगा, लेकिन अभी तक 10 की बातें नहीं हुई है, क्योंकि हमने बच्चे को अभी 2 डिजिट लिखना नहीं सिखाया, अभी बस सिंगल डिजिट सिखाया है। ओके, अब आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखिए तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझते हैं, देखिए आपने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, अब 2 बॉक्स बना दिए, तो क्या इसके एक ही आंसर पॉसिबल है? नो, आंसर तो बहुत पॉसिबल है। कैसे? 0+5 देन 1+4 2+3 3+2 4+1 5+0 0+5 है ना, इतने सारे आंसर यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप बच्चे को खुद ही सजेशन दोगे कि बेटा आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वहां लिखो। अब वो कैसे समझेगा? आपने पहले क्या बोला, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आपने बोला कि अगर बच्चों मैं इस बॉक्स में 2 डॉट्स भर दूं, है ना, चलिए मैंने आप पे 2 डॉट्स भर दिए, तो आप ये सोचो मुझे तो इक्वल टू में 5 चाहिए था, तो क्या किया जाए, कितने डॉट्स इसको और दे दे, 2 यहाँ पे। इसको एक काम करते हैं, कितना दे दे, देखिए आप 1 2 काउंट किया, मुझे कहां तक जाना है, मुझे 5 तक जाना है, तो कैसे जाएंगे, 1 2 क्या क्या गायब है, देखिए बच्चों 3 4 5, इसका मतलब मुझे 3 डॉट्स इसको और देने हैं। अब ये आपको मिलके क्या दे देगा, 5 दे देगा। क्लियर? तो ऐसे से आप करके कुछ एग्जांपल सेट करके बच्चों को समझा सकते हो, और आप उन्हें साथ साथ ये जरूर बताइएगा कि इसके एक ही आंसर पॉसिबल नहीं, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और 3, एक ही आंसर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बहुत सारे आंसर्स हैं। ओके, ठीक है, चलिए ऐसे देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज कितनी इंटरेस्टिंग दी हुई है। बस ये था आपका लास्ट पूरा एक्सरसाइज। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे आप डिजिट्स का यहाँ पे एडिशन बच्चे को सिखाएंगे, और क्या करेंगे, सिंगल डिजिट सिखाएंगे, डबल डिजिट नहीं सिखाएंगे, सबसे पहली बात। फिर आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने पहले पोयम के थ्रू सिखाया एडिशन, फिर फिगर्स के थ्रू सिखाया एडिशन, उसके बाद आपने बच्चे को बताया कि क्या करेंगे, फिगर्स में देखिए एंड वर्ड यूज हो रहा था, उसके बाद आपने बच्चे को नया नया चीज सिखा दिया कि हाँ जी इसे बोलते हैं एडिशन, जहां पे आपने उन्हें हॉरिजॉन्टल वाली बात बताई, वर्टिकल वाली बात बताई। फिर जब आपने उन्हें और यहाँ पे क्वेश्चन दिए फिगर वाले, तो आपने प्लस का साइन भी यूज किया। ओके, तो बच्चे को क्लियर हो गया कंसेप्ट कि जब भी एडिशन वर्ड यूज होगा इट मींस ऑल टुगेदर, इट मींस ऑल टुगेदर। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही आपको बच्चों को समझाना है। और साथ साथ याद रखिएगा, जब भी कोई चैप्टर की आप शुरुआत करते हो क्लास में, या तो मैं इंटरव्यू के डेमो की बात करूं या तो मैं आपका लाइव क्लास की बात करूं, जब आप खुद भी टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे तो कभी भी बच्चे को डायरेक्ट टॉपिक नहीं बताते, ये हमें खुद भी बीएड ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, इसीलिए तो बीएड कोर्सेज होती हैं, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, आपके सारे कोर्सेज में सिखाया जाता है ना। कभी भी डायरेक्ट नहीं पढ़ाना, क्या करना, पहले आपको बच्चे का बेस बनाना है, उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट करना है ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके खुद समझ पाए। ठीक है, एनसीएफ कहता है बच्चे को खेल खेल में सिखाना है ताकि
बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके. ओके, दैट मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. सो रिमेंबर दिस वन पॉइंट वेरी वेल. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको ऐसे ही नए नए कंसेप्ट के वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें. एंड यस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए, ऐसे मेरा लाइक प्लान क्या है, मेरा प्लान ये है कि मैं आपको हर एक क्लास का लाइक सबसे पहले अगर मैंने क्लास फर्स्ट की बात करी तो मैं हर एक टॉपिक का आपको डेमो के आइडियाज दे सकूं, कैसे आप उन्हें बोर्ड पे डेमो यहाँ पे दोगे. ठीक है, अभी मैं आपको थोड़े थोड़े यहाँ पे कंसेप्ट समझा देती हूँ, बुक समझा देती हूँ, ताकि आपको खुद भी थोड़े थोड़े आइडिया हो जाए, आपको कंटेंट की नॉलेज हो. क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने खुद बुक्स नहीं देखी थी तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि हाँ जी किस बुक में कितने लेवल तक बातें दी गई और कहाँ तक पढ़ाना है ना, ये हमें पता होना चाहिए. ओके, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, फ्रैक्शन टॉपिक आ गया. अब ऐसे नहीं कि फ्रैक्शन आप जानते हो सिक्स में भी है, सेवेंथ में भी है, एट्थ में भी है, तो आप उसके लेवल से नहीं पढ़ाएंगे. अगर मैंने बोल दिया थर्ड क्लास फोर्थ क्लास तो आपको उतने ही लेवल तक पढ़ाना है. ओके, क्योंकि आप जानते हो मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, तो ये सब ज्यादातर हायर क्लास में है. ओके, लोअर में नहीं है, थर्ड फोर्थ इतना ज्यादा नहीं है. ठीक है, तो जितने लेवल तक बातें की गई हो उतने ही लेवल तक पढ़ाई है. ओके, तो उसके लिए हमें एक एक चैप्टर का डिटेल देखना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें किसमें कितने तक पढ़ाना है. क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड नए वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें. थैंक यू सो मच.